तो देखिए हम प्रातः सुबह जल्दी उठ चुके हैं, अंधेरा बहुत हो रहा है। सर्वप्रथम हम लाइट ऑन कर देते हैं। तो ये हमने लाइट ऑन कर दी है। यहाँ पर आप देखिए 6 बज रहे हैं, ये समय हो रहा है। नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण कर कर हम पूजा मंदिर में आ चुके हैं। माँ के दरबार के समक्ष सर्वप्रथम माँ दुर्गा को 3 बार प्रणाम करेंगे। माँ दुर्गा को प्रणाम है, माँ दुर्गा को प्रणाम है, माँ दुर्गा को प्रणाम है। फिर घंटी बजाते हुए, ताली बजाते हुए माँ दुर्गा को प्रेम पूर्वक हम जगा देंगे। माता को कुछ इस प्रकार से माता को जगा देंगे हम। देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए, प्यार से माता रानी को हम जगा देंगे घंटी नाद करते हुए। और सभी देवता का हम नाम पुकारेंगे। माँ दुर्गा, जवार माता, कलघट देवता, षोडश मातृका, नवग्रह इत्यादि देवता का हम नाम पुकारेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम सर्वप्रथम जो भी हमने रात को पूजा अर्चना की थी उनको हम आरती के लिए हम रात को ही साफ़ कर कर रख देते हैं। तो देखिए ये तुलसी जी का दीपक है जो हम अभी लेकर आए हैं छत पे से। इसको हम रात को साफ़ नहीं कर पाते हैं तो पुरानी रात को जो बत्ती जलाई थी उसको हटाकर इनको साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे और दीपक में बाती लगाकर इनको हम तैयार कर लेंगे। और आरती के दीप को भी हम तैयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और कपूर भी हम रख देंगे इसमें। तो ये हमने सभी दीपक को तैयार कर लिया है। और हम धूप बत्ती का ही इस्तेमाल करते हैं, आप अगरबत्ती का इस्तेमाल कदापि ना करें। तो बत्ती भी हमने तैयार कर ली है। और अब हम शंख में शुद्ध जल भर देंगे और एक शुद्ध जल का लोटा भी, हम जल भी चेंज करेंगे, माता को अर्पित करते हैं हम रोज़ जल, वो भी चेंज कर लिया हमने। और अब शंख के अंदर हम शुद्ध जल भर लेंगे। तो हमने ये शंख के अंदर जल भर लिया है। अब हम शंख को इसके स्थान पर रख देते हैं। और जो हम माता को जल अर्पित करते हैं तो अब वो भी हम रात के जल को किसी भी वृक्ष में डाल देंगे और शुद्ध जल हम माता के लिए भर लेंगे। तो देखिए ये हमने शुद्ध जल माता के लिए भर लिया है और ये माता को हम अर्पित कर देंगे बिल्कुल प्रेम पूर्वक। देखिए मेन बात मन के भाव होने चाहिए। अब देखिए तुलसी माता की पूजा करने जा रहे हैं। तुलसी माता की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए की जाती है। तो एक जल का लोटा ले लीजिएगा आप। उस जल के लोटे में हम डालेंगे शुद्ध गंगा जल और गंगा जल के बाद हल्दी, कुमकुम व चंदन भी आप डालें इसमें। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसमें अक्षत और फिर हल्दी और कुमकुम और भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए चंदन, ताकि हम माता को इतने सारे हम सामान ऊपर नहीं ले जा सकेंगे। तो हम जैसे कि हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार तुलसी माता को भी हम जल अर्पित कर देंगे। तो माता को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जल इत्यादि सब अर्पित हम माता को कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी वस्तुएं जल के अंदर डाल दीजिएगा। देखिए हम एकादशी, पूर्णिमा, बहुत सारे त्योहारों में माता तुलसी की पूजा करते हैं, पर चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में विशेष रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है। तो आपको तुलसी माता की पूजा ज़रूर करनी है। और कुछ नैवेद्य के लिए चीनी के दाने भी आप मिठाई के लिए ज़रूर डालिएगा इसमें, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब धूप दीप हमने ले लिए हैं और इनको जलाने के लिए हम माचिस ले लेंगे। देखिए तो ये हम आ चुके हैं छत पर। हमारे तुलसा जी के दर्शन कीजिए। हमने विशेष रूप से मिट्टी का लेपन कर कर चौक पूर कर माता तुलसी को स्थापित किया है और नए वस्त्र माँ को धारण करवाए हैं। सर्वप्रथम हम इसे दीप प्रज्वलित कर देंगे तुलसी माता को। धूप दीप प्रज्वलित करने से देखिए वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो सर्वप्रथम आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है। तो हमने जो धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है माता के समक्ष, और माता को 3 बार प्रणाम करेंगे। तुलसा माता को प्रणाम है, तुलसा माता को प्रणाम है, तुलसा माता को प्रणाम है। और पुष्प भी आप अवश्य अर्पित कर दें। और घंटी बजाते हुए माता को ऐसे जल हम अर्पित करेंगे। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम तुलसी महारानी नमः, ओम तुलसी महारानी नमः, ओम तुलसी महारानी नमः। जलम समर्पयामि बोलते हुए, और फिर जल के बाद वस्त्र तो समर्पित है ही है, फिर रोली समर्पयामि, हल्दी समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, भगवान विष्णु के लिए चंदन समर्पयामि, चीनी रूपी नैवेद्यम समर्पयामि। ऐसे बोलते हुए हम तुलसी माता को जल अर्पित कर देंगे। और जल को अर्पित करने के बाद लोटे को मस्तक से लगा लेंगे। तो ये हमने माता को जल अर्पित कर दिया है। जल अर्पित करने के बाद हम धूप अर्पित करेंगे। इसे घंटी बजाते हुए माता को हम धूप अर्पित करेंगे। तुलसी माता धूपम समर्पयामि, तुलसी माता धूपम समर्पयामि, महालक्ष्मी माता धूपम समर्पयामि, महालक्ष्मी माता धूपम समर्पयामि, भगवान विष्णु धूपम समर्पयामि। ऐसे भगवान का जाप करते जाइएगा। और तुलसी माता दीपम समर्पयामि, तुलसी माता दीपम समर्पयामि, महालक्ष्मी माता दीपम समर्पयामि, भगवान विष्णु दीपम समर्पयामि। ऐसे हम भगवान को दीप भी समर्पित कर देंगे माता रानी को कुछ इस प्रकार से।
और फिर हाथ जोड़ लेंगे, माता को 3 बार प्रणाम करेंगे। तुलसी माता को प्रणाम है, तुलसी माता को प्रणाम है, तुलसी माता को प्रणाम है। ऐसे करके आप 3 बार माता को अवश्य प्रणाम करें। और अब आप 3 बार परिक्रमा भी करिएगा अपनी जगह घूमकर, और परिक्रमा मार्ग यदि बना हुआ है तो परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। देखिए अब छत पे आ गए हैं तो पुष्प अवश्य तोड़ लेते हैं माता रानी के लिए भी। तो देखिए कितना प्यारा सुबह का वातावरण लगता है। देखिए लाल लाल पुष्प खिले हुए हैं छत पर, पंछी गगन में उड़ रहे हैं, कितना प्यारा वातावरण है सुबह का, कितना अच्छा लग रहा है। तो सर्वप्रथम हम इनके पुष्प तोड़ लेते हैं। इनको सदाबहार के पुष्प कहा जाता है, 12 मासी के पुष्प भी इनको बोला जाता है। देखिए गौ माता का छोटा सा बछड़ा है और गायें जा रही हैं खेत पर, और ये हमारे गुड़हल का पुष्प है, और ये नीम का पेड़ है। कितना अच्छा वातावरण लग रहा है सुबह का। ये गायें इधर से उधर टहल रही हैं। तो इस प्रकार से हम सुबह के वातावरण के दर्शन करते हुए पुष्पों को तोड़ लेंगे। तो आ चुके हैं हमारे मंदिर में। तो ये पुष्प हम यहाँ पर आरती करने के लिए रख देंगे, माता को अर्पित करने के लिए। और अब पान का बेड़ा माता को कैसे अर्पित करें, तो हम यहाँ पर पान का पत्ता ले लेंगे एक, माता को अर्पित करने के लिए। और हम सर्वप्रथम इसमें रखेंगे एक बताशा। आप देखिएगा हमने यहाँ पर एक बताशा रखा है। और हम रखेंगे एक बादाम, पंचमेवा में आप कोई भी एक चीज़ रख सकते हैं या पूरा पंचमेवा रख सकते हैं। एक हम लेंगे एक हरी इलायची, आप 2 भी ले सकते हैं और एक भी अर्पित कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा। इसके बाद हम अर्पित करेंगे माता को एक लौंग वही अर्पित करना है जिसके ऊपर फूल बना हुआ आता है। तो आप 1 या 2 लौंग के जोड़े अर्पित कर सकते हैं। और हम अर्पित करेंगे माता को थोड़ी सी मिश्री, और मिश्री के लिए हम रखेंगे थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि वो सभी चीज़ें अर्पित करनी जो मुख शुद्धि के लिए मानी जाती हैं, मिश्री और सौंफ। तो यहाँ पर हमने अर्पित कर दिया है। इसके अलावा यदि आप इसके ऊपर लौंग या इलायची के जोड़े चढ़ा देते हो तो माता खुश हो जाती है। जितना आपके पास सामग्री है वैसा आप देखिएगा। हमने ये सामग्री रखी है। अब माता को ये हम अर्पित कर देंगे और सभी देवता का आह्वान करेंगे। माता दुर्गा, जवाहर माता, कलश देवता, घट देवता, षोडश मातृका, नवग्रह देवता, भगवान गणेश, दुर्गा सप्तशती में इत्यादि देवता इसको ग्रहण करें पान के बेड़े को। और जो हम भक्त गणों में प्रसाद वितरित करेंगे वो भी हम माता को अर्पित करेंगे। तो ये भी हम माता के समक्ष रख देंगे। तो ये हमने नैवेद्य की तैयारी भी कर ली है। और अब हम इनका शुद्धिकरण करेंगे। तो नैवेद्यम शुद्धम, नैवेद्यम शुद्धम, नैवेद्यम शुद्धम 3 बार बोलेंगे, ताकि जो हमारी पूज्य नैवेद्य हमने अर्पित किया है प्रसाद वो शुद्ध हो जाए। और घंटी बजाते हुए माता को ऐसे अर्पित का भाव करते हुए सभी देवता का नाम लेते हुए माता को भोग अर्पित कर देंगे। और अब देखिए सब दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कैसे किया जाता है। तो देखिए आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दीपक हमारे पाठ पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक आपको सर्वप्रथम सबसे पहले प्रज्वलित करना है। और दीप देवता को प्रणाम करेंगे, माता दुर्गा को प्रणाम करेंगे और दुर्गा सप्तशती माता को प्रणाम करेंगे। देखिए दुर्गा सप्तशती माता को या तो आप बुक स्टैंड है तो उस पर रखें, नहीं है तो एक चुन्नी पर आप उनको रखें, खाली स्थान पर नीचे ना रखें। चुन्नी में आप उनको अवश्य लपेट कर रखें। देखिए 9 देवी को चित्र दिए गए हैं। तो आप प्रत्येक नवरात्रों में एक दिन माता का इनका पूजन कर सकते हैं, रोली अक्षत अर्पित कर। और देखिए दुर्गा सप्तशती माता की पुस्तक है ये। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो आप अवश्य करिएगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप मत करिएगा। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति का पाठ कर लेंगे तो भी माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हम पाठ करने जा रहे हैं दुर्गा चालीसा का। ये देखिए दुर्गा चालीसा का पाठ हम करने जा रहे हैं इस प्रकार से। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार हैं ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली, उजियाली शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रकुटी विकराला। इस प्रकार से अब हम करेंगे दुर्गा जी की स्तुति। तो ये हम दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं। जय जय त्रिभुवन बंदिनी गिरजा नंदिनी, हे गिरजा नंदिनी, हे मातु जय जय शंभु प्रिय, असुर निकंदिनी मातु जय जय शंभु प्रिय। इस प्रकार से हम दुर्गा जी की स्तुति भी कर लेंगे। तो ये हमारा पाठ पूजा हो जाता है। अब दुर्गा सप्तशती माता को प्रणाम करेंगे और उनको ऐसे वापस चूनर में लपेटकर हम माता को उनके स्थान पर पुनः रख देंगे। देखिए इनको श्री दुर्गा सप्तशती माता नाम से ही पुकारा जाता है। इनको पुस्तक कहकर इनका अपमान ना करें। और फिर माता को प्रणाम करेंगे हम दोनों हाथों से, और फिर धूप दीप प्रज्वलित कर माता की हम आरती करेंगे। तो धूप दीप प्रज्वलित कर लें आप। फिर सर्वप्रथम हम धूप से माता की आरती करेंगे। अम्बे तो है जगदम्बे काली, या चाहे अम्बे गौरी, या जगजननी जय जय, अनेक प्रकार की माता की आरती है। तो आप माता की कौन सी भी आरती गाएं
तो माता को सर्वप्रथम हम धूप समर्पित करेंगे। तो दुर्गा माता धूप समर्पण करते हुए सभी चौकी पर जितने भी देवता मौजूद है सभी को दिखाएं। फिर धूप के बाद माता की दीप से आरती करें। सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएं और चारों दिशाओं में विद्यमान देवता को भी आप अर्पित करें। तो इस प्रकार से माता को धूप के बाद दीप भी आप अवश्य अर्पित करें। देखिए हमारी आरती चल रही है पर उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि उसके पीछे का एक कारण है, वो फिर कभी हम बताएंगे आपको। और फिर इसके बाद हम माता को शंख से अर्घ्य देंगे। तो ये हम माता को शंख से अर्घ्य दे रहे हैं। सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए शंख से हम अर्घ्य दे रहे हैं। और अर्घ्य देने के बाद हमारी चौकी के दोनों कोनों पर हम इसे जल परत देंगे। तो ये अर्घ्य का भाव होता है माता को। इस प्रकार से हम दोनों कोनों में अर्घ्य दे देंगे जल का। और अब हम जब स्नान कर लेते तो हम वस्त्र धारण करते हैं। इसी प्रकार माता को स्नान करवाने के बाद अर्घ्य देने के बाद वस्त्र का भाव करते हुए एक कोई भी रुमाल या स्वच्छ कपड़ा लेकर माता को दिखाएं। सभी देवी देवताओं को ऐसे वस्त्र दिखाएं। देखिए इसको पंच पूजा कहा जाता है, पंच आरती बोल सकते हैं आप, जिसमें धूप, दीप, अर्घ्य, वस्त्र और पुष्प का महत्व माना जाता है। इस प्रकार से माता को वस्त्र दिखाते हुए अंत में आप माता को फूल अर्पित करें। इस प्रकार से पुष्पों का भाव करते हुए सभी देवताओं को दिखाते हुए आप माता रानी को पुष्प अवश्य अर्पित करें। कुछ इस प्रकार से माता को पुष्प अर्पित करें आप। माता के मुखमंडल पे और इस प्रकार से अर्पित कर दें। तो ये हमारे यहाँ पर पंच रूप से आरती हो जाती है। और इस प्रकार से कपूर से आप माता की अवश्य आरती करें। तो ओम कपूरम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतदार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर आरती करें माता की शाम सुबह, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और वातावरण अवश्य शुद्ध हो जाता है इससे। कपूर आरती करने के बाद सभी देवताओं को शंख, गरुड़, घंटी देवता, माँ दुर्गा इत्यादि चौकी पर विराजमान देवताओं को आप अवश्य आरती दिखाएं। और आरती करने के बाद आरती को इस प्रकार से ठंडी की जाती है। तो आप पुष्प या कुशा से आरती के चारों तरफ जल घुमाकर 2 या 3 बार जल घुमा दीजिएगा। फिर माता को आप आरती दें एवं चौकी पर मौजूद सभी देवताओं को आप अवश्य आरती दें। और उसके बाद आप अपने परिवार सहित स्वयं आरती ग्रहण करें। तो इस प्रकार से सबको आरती अर्पित करते हुए देखिए अब आप भी अवश्य आरती ग्रहण करिएगा। माता रानी आपके मन की मुरादें पूरी करें। तो अब देखिए मेन बात नवरात्रि में आती है कि माता को अग्यारी पर भोग ग्रहण कैसे करवाएं। तो इसके लिए आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। ये बहुत शुद्ध पवित्र माना जाता है और इसमें अग्यारी बहुत ही सरलतापूर्वक हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से इसके बाद आपको एक गाय का कंडा ले लेना है। उस कंडे को आप पहले बजा कर देख ले, उसमें से कोई भी कीटाणु या जीव जंतु कुछ भी होगा तो वो गिर जाएगा। इस प्रकार से आप गैस के ऊपर गैस को जला लीजिएगा और इसके ऊपर रख दीजिएगा। करीबन 5 से 6 मिनट में आपके आसानी से इस उपले को आप सुलगा लीजिएगा। ये उपला 5 या 6 मिनट में वैसे ही सुलग जाएगा। और एक चिमटे की मदद से इसको आप ऐसे उलट पलट करते रहिएगा ताकि ये अच्छे से हो जाए। देखिए जो माता को गोगल रुमान की ध्वनि अर्पित करते हैं उसके लिए कंडे में से थोड़ा सा धुआं निकलना चाहिए और जो हम अग्यारी करते हैं उसमें से थोड़ा भी धुआं नहीं निकलना चाहिए। इस बात का आपको ज्ञात रहे। देखिए जैसे हम इसको उठाएंगे इसमें से धुआं निकलेगा तो यानी कि इसका मतलब यह अभी कच्चा है, यानी कि अभी ये अच्छे से सुलगा नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसमें से धुआं निकलने दें, क्योंकि यदि हम धूप ध्यान कर रहे होते तो हमको धुआं नहीं चाहिए होता, पर हम अग्यारी कर रहे हैं तो हमको धुआं थोड़ा बहुत तो चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही कच्चा रहना चाहिए, क्योंकि हम इसमें हवन की आहुति भी डालेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस प्रकार से माता के सामने इसको कभी भी नीचे नहीं रखना है। कुछ अक्षतों का आसन दें, चाहे आप किसी भी प्लेट में करें या किसी पात्र में करें अग्यारी इत्यादि। तो थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए इसको आप विराजमान करें। इस प्रकार से हम इस पात्र को यहाँ पर विराजमान कर देंगे अक्षतों का आसन देते हुए। फिर सर्वप्रथम हम इसमें घी की आहुति डालेंगे। माँ दुर्गा का, घट देवता का, नवग्रह, षोडश माता का इत्यादि सभी देवताओं का नाम लेते हुए सर्वप्रथम हम इसमें घी की आहुति देंगे। कुछ इस प्रकार से यदि आपका सामर्थ्य है कि आप ज़्यादा घी अर्पित कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा बहुत भी इसमें अर्पित कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से और जैसे ही उसमें से धुआं निकलेगा तो माता की तरफ ऐसे हम अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से 2 बार आप घी की आहुति इसमें अवश्य डालें। फिर देखिए जो हम महाअष्टमी महानवमी के दिन हवन करते हैं उसके लिए हम लकड़ियाँ लाते हैं बड़े हवन के लिए, उसमें से थोड़ी सी लकड़ियाँ हम ले लेते हैं अग्यारी के लिए। तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ऐसे हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें रख लेंगे ताकि हमारी अग्यारी आसानी से हो जाए। तो हम इसमें लकड़ी जमा लेंगे और लकड़ी को जमाने के बाद
हम इनके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, ताकि जब अग्नि प्रज्वलित हो तो घी की वजह से ये जल्दी से जल जाए। तो हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे कपूर। देखिए, क्योंकि कपूर से जल्दी ये जल जाता है। कपूर रखने के बाद माचिस से अग्नि देवता आवाहनम करते हुए, अग्नि देवता का नाम लेते हुए, स्वाहा माता का नाम लेते हुए आप अग्नि प्रज्वलित कर दें। तो हमारी अग्यारी की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी अग्यारी बहुत ही अच्छी होगी। और सुविधा के अनुसार आपको लगे तो आप उन जो लकड़ियाँ हमने रखी है उनको अग्नि के धीरे धीरे पास लेते हैं, ताकि वो भी दहन होती रहे और हमारी अग्नि भी अच्छी जलती रहे। तो इस प्रकार से हमारी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी। तो हम अब घी की आहुति देंगे दुर्गा माता के नाम की, और चौकी पे मौजूद सभी देवी देवता का नाम आपको अवश्य लेना होता है। इस प्रकार से स्वाहा बोलते हुए आप इसमें अर्पित कर दें। इसके बाद जो हमने माता को पान का बेड़ा अर्पित किया था वो भी इसमें आप अवश्य डालें। तो अब आचमन का जल हम समर्पित कर देंगे माता को, क्योंकि हमने नैवेद्य अर्पित किया था। और वहाँ से पान का बेड़ा हम तोड़ लेंगे, उठा लेंगे मतलब, और इसमें से हम लौंग उठा लेंगे और इस पान के बेड़े को कुछ इस प्रकार से हम बांध कर जो लौंग है ना वो इसके अंदर लगा देंगे, ताकि अच्छे से हमारे अग्यारी के अंदर आ सके। और इसके अलावा आप हलवा पूड़ी, जो हलवा पूड़ी का तो देखिए अष्टमी के दिन लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी आप पकवान मेवा मिष्ठान का लगा सकते हैं तो वो भी आप अग्यारी में माता को ग्रहण करवा सकते हैं। तो इसमें से थोड़ा घी लगाकर पान की बेड़े पर अग्यारी में आप अर्पित कर दें और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें। तो ये माता को हमने अर्पित कर दिया है और सूक्ष्म रूप तक ये माता तक अवश्य पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से माता को अग्यारी पर आप भोग अर्पित कर दें और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। और इस प्रकार यदि आपने हवन सामग्री बनाई है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है कि शुद्ध पवित्र हवन सामग्री घर पर कैसे बनाएं। ये बिल्कुल होममेड है और हवन सामग्री को जैसे पकड़ा जाता है वैसे ही आप पकड़ें, देख सकते हैं आप वीडियो में। इस प्रकार से स्वाहा बोलते हुए माँ दुर्गा का नाम लेते हुए आप इसमें एक आहुति दे सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप बड़ा हवन भी कर सकते हैं रोज़ाना, नहीं तो आप रोज़ाना छोटा हवन करके अष्टमी नवमी तिथि में बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको लग रहा है कि हमको और घी डालना है तो आप डाल सकते हैं। यदि आपकी अग्यारी अच्छे से जल रही है तो आप नहीं डालें। इस प्रकार से करते हुए देखिए हमारी अग्यारी बहुत अच्छे से जल रही है। कितनी प्यारी अग्यारी जल रही है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी अग्यारी बीच में बुझ जाती है वगैरह वगैरह। तो आप इस तरीके से एक बार अग्यारी करेंगे तो आपकी अग्यारी बीच में कभी भी नहीं बुझेगी और माता तक भोग अवश्य पहुँचेगा। देखिए सभी देवताओं का दर्शन कीजिए। ये हमारा